हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे एआई टूल्स के बारे में जो चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, ग्रोक जैसे एआई एजेंट का टक्कर दे रहा है। जी हाँ, मार्च 2025 में एक ऐसा एआई टूल जो कि अगर आप एक्यूरेसी के बात करो, फास्ट के बात करो, इन सब के मामले में ये ऑल ट्रेडिशनल एआई जितने सारे हैं उनको टक्कर दे रहा है, जिसका नाम है माइनस डॉट एआई। तो बेसिकली ये यही काम कैसे करता है, इसका क्या क्या फीचर्स हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। मैनेज यही क्या है कि एक ऑटोनोमस आर्टिफिशियल एजेंट है जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन सबसे कम होता है। उसमें क्या होता है कि सिर्फ आप उसको इनपुट देते हो, उस इनपुट के बेसिस पे वो सारा कुछ रिजल्ट मतलब एंड टू एंड स्टेप करके आपको देगा। एंड टू एंड मीन्स कि सपोज आप उसको कुछ देते हो वेब प्रोजेक्ट बनाने के लिए या कुछ भी मोबाइल ऐप बनाने के लिए, तो वो क्या करता है कि आपके इनपुट के बेसिस पे वो सारा प्रोसेस करेगा। दैट मीन्स वो क्या करता है कि फर्स्ट वो इनपुट लेता है, देन उसके बेसिस पे प्लान एग्जीक्यूट करता है, देन एआई ड्रिवन एग्जीक्यूट करता है। दैट मीन्स कि वो एक एक करके सारा स्टेप खुद से टेस्ट करता है, जो कि ये ह्यूमन जो कि टेस्ट कर पाएगा। देन अगर उसको कुछ इशू मिलता है तो खुद से बाय डिफॉल्ट मैं बोल सकता हूँ करेक्शन करता है, और देन वो फाइनल आउटपुट हम लोग को देता है। वंस फाइनल आउटपुट हम लोग को मिल जाता है तो बाय डिफॉल्ट उसको डिप्लॉय करते हैं सर्वर पे। अगर आप चाहते हो कोई मोबाइल ऐप बनाने के लिए, तो वो ऑलरेडी आपके जैसे गूगल का जैसे एंड्रॉयड बनाते हो तो गूगल प्ले स्टोर पे, फिर आईफोन का बनता है आईफोन आई स्टोर पे ऑलरेडी वो डिप्लॉय करके हम लोग को दे देता है। दैट मीन्स कि इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन अगर बात करो आप कंपेयर टू अदर ट्रेडिशनल एआई के कम बोले तो सबसे कम होता है इसमें। इसका एक डिमेरिट क्या है कि कंपेयर टू अदर, जैसे हम लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं उसका एक फ्री होता है, राइट? क्योंकि हम लोग एट ए वन डे में इतना टोकन तक हम लोग फ्री यूज कर पाते हैं। उसी तरह मैनेस में क्या है कि वो जब भी आप लॉग इन करोगे फर्स्ट टाइम, तो आपको 300 क्रेडिट देता है, और वो 300 क्रेडिट में ही आपको यूज करना होता है। अगर आप चाहते हो कि उससे ज्यादा यूज करना, तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको पे करना होता है, तो थोड़ा ये कॉस्टली है कंपेयर टू अदर एआई एजेंट के बारे में मैं बोलूँ तो। और आज का जो मेरा एजेंडा है, मैं आप लोग के सामने अभी तक सिर्फ वेब डेवलपमेंट मीन्स वेब पेज बनाकर दिखाया, साइट बनाकर दिखा रहा था, वेबसाइट बनाकर, देन एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाकर दिखाया। बट आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज एक मोबाइल ऐप आप लोगों के सामने मैं बनाऊंगा, और वो भी माइनस एआई का यूज करके। क्योंकि जो मोबाइल ऐप होता है, जैसे आप जानते हो कि अगर आप एंड्रॉयड बनाते हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करना पड़ता है, वैसे ही अगर आप आईफोन के लिए बनाते हो तो उसका अलग से स्टूडियो है। बट ये मैरस एआई एक ऐसा टूल और प्लेटफॉर्म मैं बोल सकता हूँ जहाँ पे आप एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के लिए एक ही जगह पे आप लोग मोबाइल ऐप बना सकते हो। और उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, ज़्यादा कोडिंग भी नहीं करना होता है। कोडिंग तो मैं बोल सकता हूँ इसमें ना ही के बराबर कोडिंग होता है, क्योंकि मैं अभी आप लोग के सामने जो डेमो दूंगा उसमें मैं थोड़ा सा भी कोडिंग यूज नहीं करने वाला हूँ। सारा कुछ एआई टूल करेगा, मैं उसको सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा, उसके बेसिस पे वो हम लोग को बना कर देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ये काम करता है, कैसे लॉगिन करते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है इसमें, और कैसे एक मोबाइल ऐप हम लोग उससे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने ब्राउजर पे। ओके, तो जैसे मैं ब्राउजर पे आया तो मैं मैनेज डॉट आई एन सर्च किया और मेरे को ये वाली इंटरफेस दिख रही है। ठीक है, तो अब मेरा पहला स्टेप क्या है कि मेरे को साइन इन करना है या साइन अप करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप साइन इन कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप साइन अप कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, तो जैसे ही मैं साइन इन में क्लिक किया मेरे को ये ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार गूगल से क्लिक करता हूँ और मैं अपने जीमेल से इसको लॉग इन करता हूँ। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जैसे मैं लॉगिन करता हूँ ये वाली मेरे को इंटरफेस दिख रही है, और एक चीज यहाँ पर देखो 300 क्रेडिट दिख रहा है। जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि जब भी आप लॉगिन करते हो या साइन अप करते हो तो ईच डे आपको वो 30 हंड्रेड तो सॉरी 300 क्रेडिट देता है, जिस जो आप यूटिलाइज कर सकते हो इन ए डे। ओके, बट जैसे ही आप 300 क्रेडिट यूज कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये पे करना होता है। तो एक बार मैं अपडेट सेक्शन पे देखता हूँ क्या इसका चार्ज है। अगर देखो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड, कस्टमाइजेबल और एक्सटेंडेड, ये तीनों का अलग अलग चार्ज है, $20, $40 और $200। तो इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी मैं फ्री वाला यूज कर रहा हूँ तो इसको ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। इसके क्या क्या फीचर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि चैट जीपीटी का ही सेम इंटरफेस है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। उससे ज्यादा मैं बोल सकता हूँ कि चैट जीपीटी ज्यादा इन्हांसमेंट मैं बोल सकता हूँ इसमें। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट स्लाइड्स, बिल्ड वेबसाइट, डेवलप एप्स, डिजाइन और मोर। तो बेसिकली ये क्या करता है कि
ये स्लाइड्स बना, अगर आप चाहते हो कि आप कोई स्ट्रक्चर या ट्विटर बनाना चाहते हो और आप चाहते हो एक प्रॉपर स्लाइड बना के दे किसी एक टॉपिक पे, तो आप उसको सिर्फ टॉपिक का नाम दो और बोलो कि मेरे को स्लाइड देना, और ये स्लाइड बनाकर आपको दे देगा। ओके। जस्ट लाइक एक वेबसाइट बनाने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए ढेर सारी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ वीडियो में, बट ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद डेवलप एप्स। तो ये अभी तक मैं जितना एआई टूल्स में देखा हूँ, उन सब में मैंने मेरे को सबसे अच्छा लगा मोबाइल ऐप बनाने के लिए, तो जिसका मैं आज यूज करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं डिजाइन पे। तो लेट मी क्लिक ऑन डिजाइन। तो जैसे आप डिजाइन पे क्लिक करते हो, देखो यहाँ पे नैनो बनाना, ये सारा कुछ जो दिख रहा है, आई थिंक नैनो बनाना आप लोग बहुत सारे लोग को पता भी होगा ये चीज। देन डेवलप एप्स पे क्रिएट भी करता हूँ, ये सारा ऑप्शन दिख रहा है देखो। बिल्ड है शॉपिंग लिस्ट टूल्स विद आइटम, सारा कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। डेवलप पर्सनल प्रोडक्ट, इतना सारा है। फिर मैं आता हूँ यहाँ स्लाइड्स पे क्लिक करो, सारा कुछ मतलब ये दिख रहा है। उसके बाद आप देख लो यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे को क्या दिख रहा है, स्केड्यूल टास्क, वाइड रिसर्च, ये आप देखो कनेक्ट है। लेट मी क्लिक ऑन दैट। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, बेटर टू क्लिक हियर, लेट मी क्लिक हियर। ओके। अब देखो यहाँ पे एप्स में बोला यहाँ पे, ये फास्ट क्यों काम करता है मैं आपको बताता हूँ। सो नॉर्मली जब चैट जीपीटी क्या होता है, चैट जीपीटी का खुद का एजेंट होता है, और वो एजेंट को जैसे मतलब ट्रेन किया गया है, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट देता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, ये मैंने से क्या है, ये इंटरनली बहुत सारे एजेंट के साथ ये इंटरलिंक्ड है। ओके। बहुत सारे ऐप्स के साथ ये इंटरलिंक्ट होता है, जैसे आप देख सकते हो ये अपना सारा ऐप जो ऑलरेडी दिया हुआ है, जीमेल, जी ड्राइव, सारा मतलब सारा कुछ आप इसको इंटरलिंक कर सकते हो। देन आप कस्टम एपीआई पे आते हो आप, तो देखो कितना सारा एलएलएम ऑलरेडी ऐड, ओपन एपीआई, गूगल जेमिनी, एंट्रोपिक, परप्लेक्सिटी, इवन सारा कुछ आपको यहाँ पे एआई एजेंट दिख रहा है। दैट मीन्स कि बैकएंड में ऑलरेडी सारा कुछ वो कनेक्ट करता है बेस्ड अपॉन द इनपुट। ओके। देन आता है कस्टम एमसीपी। सो बेसिकली ये टेक्निकल टर्म हो गया इसमें, इसको बोलते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स होता है कनेक्ट करने के लिए, तो इसका हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हम लोग, अभी मैं एप्स और इस पे आता हूँ। तो इसका ये फीचर्स हैं, ठीक है, मैंने सीआई का। तो जैसा कि मैं बोला, आज के मेरा एजेंडा है एक मोबाइल ऐप बनाने का। ठीक है। तो चलिए एक मोबाइल ऐप बनाते हैं, देखते हो कितना एक्यूरेसी देता है और कितना टाइम लेता है बनाने में, वेदर हम लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। और उसको फिर हम लोग पब्लिश करेंगे अपने गूगल प्ले स्टोर पे और एंड्रॉयड और एप्पल का स्टोर पे। ओके। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। ओके। तो मैं ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट रेडी करके रखा हूँ, तो मैं इसको दे दिया। बेसिकली मेरे को इतना सारा प्रॉम्प्ट देना, इतना लंबा प्रॉम्प्ट देने का जरूरत नहीं था। मैं उसको डायरेक्ट बोलता कि एक मेरे को मोबाइल ऐप बना कर दो जिसमें लैंग्वेज को कन्वर्ट, जो लैंग्वेज कन्वर्टर का काम करे। दैट मीन्स हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं उसके बेसिस पे जो आप डेस्टिनेशन लैंग्वेज चूज करते हो उसके बेसिस पे वो कन्वर्ट कर दे देगा। ठीक है। बेसिकली वो ट्रांसलेटर का काम करेगा। तो मैं ऑलरेडी सारा कुछ डिटेल में मेंशन कर दिया हूँ कि थोड़ा सा इशू ना हो। ओके। ऐप नेम का नाम रहेगा एआई लैंग्वेज कन्वर्टर। और मैं अगर चेंज करना चाहते हो तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं इसको देता हूँ लूमेन लैम। ओके। लैंग्वेज कन्वर्टर, ये इनपुट फील्ड रहेगा, डिटेक्ट करेगा। ओके। बस सारा कुछ फैसिलिटी मैं इसमें दे दिया हूँ। सो लेट मी हिट ऑन दैट। सो ये थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया इसको। ओके। तो देखते हैं कितना टाइम लेता है सारा कुछ रेडी करने में। अभी ये थिंकिंग कर रहा है, फिर प्लान बनाएगा, देन उस पर एग्जीक्यूट, देन उस पर एग्जीक्यूट करेगा। ओके। तो जैसा आप देख रहे हो, आई थिंक ये ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी करके दे दिया यहाँ पे, टास्क कंप्लीटेड। ओके। सो प्रोजेक्ट रेडी है, ये मेरे दे रहा प्रीव्यू करने के लिए ऑन फोन। ओके। लेट मी क्लिक ऑन फर्स्ट हियर, प्रीव्यू करते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके। तो मैं सबसे पहले इसको मोबाइल में देखता हूँ कैसे काम कर रहा है। इसको मैं स्कैन करता हूँ। ओके। मेरे को यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा है, ओपन इन एक्सपो गो और डाउनलोड एक्सपो गो। तो आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोडेड है, तो मैं ओपन इन एक्सपो गो पे क्लिक करता हूँ।
ओके, ये बंडलिंग होना स्टार्ट हो गया। लूमेन लर्न लैंग्वेज कन्वर्टर। बंडलिंग हो रहा है। ओके, तो ये हमारा रहा आज का एप्लीकेशन। इंटरफेस तो काफ़ी सही दिख रहा है, बट चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लैंग्वेज हम लोग इसमें इंग्लिश सेट किया हुआ है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको हम लोग स्पेनिश रखे हैं। ठीक है, तो अभी कुछ टाइप करते हैं, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। हेलो लुमेन लर्न, हाउ आर यू। ठीक है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करने पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये बोल रहा है प्लीज, प्लीज सेट योर ओपन एपीआई की इन सेटिंग्स, गेटिंग एरर while click on translate। सो ये वाली एरर हमको मिल रही है, तो देखते हैं कैसे फिक्स करता है ये। ओके, ये क्या बोल रहा है, ओपन द ऐप। ओके, टैप द सेटिंग्स। ओके, एपीआई कॉन्फ़िगरेशन, ये बोल रहा है ओके एपीआई कॉन्फ़िगरेशन एंड पेस्ट योर ओपन एपीआई की इन द ओपन एपीआई की फील्ड। ये बोल रहा है मेरे को यहाँ पे ओपन एपीआई की फील्ड सेट करने के लिए, इंटर करने के लिए। ओके, एपीआई की सेट करते हूँ, लेट मी हिट दैट वन। ओके, सो ये आप देख सकते हो, जैसे मैं दिया था हेलो लुमन हाउ आर यू, सो ये मेरे को ट्रांसलेट करके दे दिया स्पेनिश में। ओके, सो मैं ट्राई करता हूँ इसको फ्रेंच में कन्वर्ट करने के लिए, देखते हैं कोई अलग आता है क्या। लेट मी क्लिक ऑन द ट्रांसलेट वंस अगेन। वाह यार, ये तो काम कर रहा है। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ एक बार, और ये फ्रेंच टू इंग्लिश पे करेंगे हम लोग। ठीक है, मैं इसको कट करता हूँ, क्योंकि फ्रेंच में यहाँ से कॉपी किया था। कॉपी, अरे यार पेस्ट कैसे होगा, इस पेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या। मैं भी कुछ इशू होगा इसका। ओके, क्या लिखा है, सैलूट लुमेनन। ओके, लेट मी ट्राई, सैलूट लुमेनन। तो ये फ्रेंच टू इंग्लिश में क्या कर रहा है देखना है। ओके, या, अरे यार वाह, ये तो सारा कुछ काम कर रहा है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसमें लिखता हूँ, इंग्लिश टू रशियन, ये वेरी फेमस है। ठीक है, तो हेलो रशिया, हाउ आर यू। ओके, लेट मी मेक एज ए फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली में कैसे देता हूँ। वाह, देखते हैं स्पीकर पे क्लिक करके कुछ बोलता है क्या। ओके, ये कुछ तो बोल नहीं रहा है, मतलब काम कर रहा है, मतलब ये चैट, मतलब ट्रांसलेट तो कर रहा है। ओके, अब मैं इसको हिंदी में भी है यार। ओके, इंग्लिश टू हिंदी करता हूँ। हेलो रशिया, हाउ आर यू, क्या बोल रहा है। अरे वाह, नमस्ते रुच, आप कैसे हो। मतलब ये हमारा एप्लीकेशन आज का काम कर रहा है, आप देख सकते हो कितना सही से काम कर रहा है। और इसको बनाने में कितना टाइम लगा, 7 मिनट, एटलीस्ट आई थिंक 7 मिनट लगा है। विद इन 7 मिनट में हम लोग का एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनकर रेडी हो चुका है। आप गेस कर सकते हो, पहले कुछ क्या होता था कि कोई भी अगर हम लोग एप्लीकेशन बनाते थे तो उसको बनाने में 2 या 3 मंथ तो लगता ही था। और जब एप्लीकेशन बन के रेडी होता था, कितना लोग बोलते, "अरे वाह यार क्या एप्लीकेशन बनाया है, मतलब कितना नॉलेज है उसके पास, एप्लीकेशन रेडी करके दे दिया।"
ठीक है, बट आज देखो विद इन 7 मिनट में एप्लीकेशन हम लोग का रेडी हो चुका है और ये सही से काम भी कर रहा है। लेट मी क्लिक ऑन दैट कन्वर्सन। ओके, हम पे आते हैं, हिस्ट्री में देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखो हिस्ट्री में भी सारा कुछ दिख रहा है जो जो हम लोग इस पे किए हैं। एक को मैं डिलीट करता हूँ। ओके, क्लियर ऑल हिस्ट्री। ओके, सो डिलीट ऑल ट्रांसलेशन हिस्ट्री, लेट मी क्लियर ऑन दैट। वाह, सेटिंग में भी सारा कुछ दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। क्लियर कैसे एवरीथिंग, क्या है डार्क मोड। डार्क मोड पे जाते हैं, ठीक है, मैं कन्वर्सन पे जाता हूँ। देखो सारा तो ये सही कुछ काम नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहा, बट ठीक है इसमें कुछ है, लेकिन उसको हम लोग कर सकते हैं, इस पे काम करा सकते हैं इसको। बट एटलीस्ट हम लोग का एक एप्लीकेशन बनकर रेडी हो चुका। मेरा मेन मोटो यही था कि मैं आप लोग के सामने इस एआई टूल का यूज करके एक प्रॉपर एप्लीकेशन बना के दूं, वर्किंग एप्लीकेशन, और जो कि मेरा काम कर रहा है। आप देख सकते हो मेरे मोबाइल है, मोबाइल में सारा कुछ काम कर रहा है। तो ये तो एंड्रॉयड का है, बट मेरा आईफोन जो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसे मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ 100% की वो भी काम करेगा ही। तो देख सकते हो, चलो एक बार हम लोग देखते हैं ये कैसे काम किया, इसका कोडिंग क्या है एक बार चेक करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैं बोला था कि ये रिएक्ट नेटिव यूज करता है, और इसका जो फोल्डर स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक्सपो ऐप सारा कुछ एक प्रॉपर वे में सारा कुछ करके दे दिया। और देखो यहाँ पे अगर आप आओ, इसका आर्किटेक्चर मैं दिखाता हूँ कैसे वो आर्किटेक्चर बनाया है, तो भी सारा कुछ रेडी करके दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये है इसका सिस्टम आर्किटेक्चर डायग्राम, कैसे काम कर रहा है सारा A to Z। मतलब इमेजिन कर सकते हो कि मतलब ये सारा कुछ फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए होता है सारा कुछ ये करके दे दिया हम लोग को। कोडिंग तो यार कोई भी सीख जाएगा, बट ये सब चीज प्लानिंग डिजाइनिंग करना, कैसे फ्लो हो रहा है सारा कुछ सीखना, वो काफी टफ होता है किसी भी के लिए। और अगर वो कोई बंदा अगर डिजाइनिंग करना जानता है, आर्किटेक्चर फ्लो जानता है, तो मैं श्योर हूँ कि वो कोडिंग भी कर ही लेगा। देखो सारा डिजाइन पैटर्न, कौन सा डिजाइन पैटर्न यूज किया है, कहाँ पे कंपोनेंट आर्किटेक्चर कैसे हुआ, स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप। हुक का पैटर्न में क्या क्या यूज किया है उसने, सर्विस लेयर में क्या है, डाटा का फ्लो कैसा हो रहा है, ठीक है, परसिस्टेंस फ्लो क्या है, टेक्नोलॉजी कौन कौन सा यूज किया है इसमें। जीपीटी देखो यहाँ पे लिखा है वाई जीपीटी, इस GPT-4 मैंने यूज किया है इसमें, ठीक है। मैं जैसे बोला था कि ये इंटर रिलेटेड ढेर सारे एलएम टूल को यूज करता है, एजेंट यूज करता है। तो क्या क्या इसमें फंक्शनलिटी, यूनिट टेस्ट, एवरीथिंग करके ये आपको दे दिया है। ओ यार, ठीक है। अब इसमें मेरे को एक इसका बेनिफिट और क्या दिखा जो कि और सारे एआई टूल्स में नहीं है, कि उसमें तो कोडिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है, बट उसमें डाटाबेस नहीं दिखता। अब एक बार इसमें डाटाबेस देखते हैं क्या है इसमें। देख सकते हो ये डाटाबेस भी क्रिएट करके दे दे यहाँ पे, आईडी नेम ईमेल, दैट मीन्स कौन इस पे लॉगिन कर रहा है, क्या उसका रोल है, सारा कुछ करके दे दिया यहाँ पे। ये फील्ड क्या है, फाइल स्टोरेज, देखते हैं क्या है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी इसको, ठीक है अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो भी हम लोग वहां से ट्रांसलेशन का यूज कर रहे हैं सारा कुछ आके स्टोर होगा डाटाबेस में, और फिर यहाँ पे आके स्टोर होगा यहाँ पे। तो देख सकते हो यार कितना सही बना कर दिया हम लोग का, ठीक है। और मैं ऐसा भी करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगेगा। हाँ एक और चीज है यहाँ पे, अगर आप देखते हो यहाँ पे पब्लिश, ओके, पब्लिश है, गिटहब है, और यहाँ मोर पे देखो क्या है, इस फोल्डर को जो मेरा कोडिंग स्ट्रक्चर है सारा कुछ, अगर चाहते हो डाउनलोड करना डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्स में ओपन करना चाहते हो डॉक्स में open कर सकते हो, अगर चाहते हो आप गिटहब रिपोजिटरी पे इसको स्टोर करना तो आप वहां से भी इसको कर सकते हो, ठीक है। और पब्लिश का भी ऑप्शन है हमारे पास। तो पब्लिश पे से क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, एक एंड्रॉइड के लिए दिख रहा है, एक iOS के लिए दिख रहा है, ठीक है। पब्लिश टू गूगल प्ले, आप इस पे चेक करो, पे पब्लिश टू गूगल प्ले दिख रहा है यहाँ पे, या फिर इसका एक एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से बिल बना सकते हो और उसको आप कहीं भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। आईओएस में जाओगे तो यहाँ पे एक जो कि नॉर्मल एक ऐप डेवलपर ऐप बनाना पड़ता है, उसके बाद ही इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। देखता हूँ एक बार पब्लिश करके, बट ओके लेट मी ट्राई वेदर आई एम एबल टू पब्लिश और नॉट। ओके, तो जब तक वो पब्लिश हो रहा है एक बार हम देख सकते हैं कैसे इस टास्क की प्रोग्रेस किया है। पहले एनालाइज किया रिक्वायरमेंट का, फिर उस पर इनिशियलाइज किया मोबाइल ऐप प्रोजेक्ट बनाने के लिए विथ रिएक्ट नेटिव जैसे मैं बताया था। फिर उसका डिजाइन, स्क्रीन का डिजाइन रेडी किया। देन नो कोड, जो ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम फीचर टू एआई इंटीग्रेशन जो होता है। देन वॉइस ट्रांसलेशन यूज किया उसमें, ऑलरेडी मेंशन किया उसमें। ऑफलाइन हिस्ट्री, डार्क मोड, एरर हैंडलिंग, ओके। उसके बाद ये एप्लीकेशन को टेस्ट किया, डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया, टेस्टिंग किया, देन वो हम लोग को डिलीवर किया। तो आप देख सकते हो कैसे प्लान को एक बाय एक करके वो एग्जीक्यूट किया, और कितना स्मूथली काम करके दिया सारा कुछ। अगर हम लोग इसका थोड़ा सा कोड देखते हैं, मैं ऐप में जाता हूँ डेव में,
सॉरी, इसका मैं कोड में देखता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसको रिएक्ट नेटिव पता है या रिएक्ट पता है वो समझ पाएगा इस कैसे कैसे यूज किया है। तो ये हमारा जो लैंग्वेज है, इतना सारा लैंग्वेज हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो इसको ऐड करने के लिए, तो आप कुछ भी यहाँ पे की एंड वैल्यू करके आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके। और ये फेचिंग है जो मॉडल से फेच करेगा, उसके थ्रू ये भी आप कर सकते हो यहाँ पे। वॉइस सर्विस पे क्या है कि आप जो भी स्पीच करते हो उसके बेसिस पे ये क्या करता है कि ये आपका लैंग्वेज कोड जो आप बोलते हो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, और ये की पास करता है आपको मॉडल को, और बेस्ड अपॉन दैट की वो मॉडल आपको रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। देखते प्रोसेस कितना हुआ। ओके, 75%। तो उसी तरह सारा कुछ ये लेआउट का टाइप स्क्रिप्ट है, क्या क्या है लेआउट जो हम लोग का इंटरफेस दिख रहा है, तो वो भी करके रेडी कर दिया। टेस्ट सेक्शन में जाते हैं, क्या इसने किया, टेस्ट कैसे लिखा है, ऑथराइजेशन। ओके। सो इसका ये टेस्ट सेक्शन है। आर्किटेक्चर डिजाइन देखे थे, ये इसका डिजाइन डायग्राम है, क्या क्या डिजाइन इसमें यूज किया है। काफी सही है यार, इसका यूज करना चाहिए। ओके, 93% कंप्लीट, 100% हो गया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या प्रोसेस है इसका। ओ माय गॉड, ये पब्लिश हो गया। एक बार देखते हैं, प्ले स्टोर में दिख रहा है क्या ये, क्योंकि मेरे को भी आइडिया नहीं है कैसे काम करता है प्ले स्टोर। इसका नाम क्या दिए थे यार, लुमेन लैंग्वेज कन्वर्टर, राइट? लेट मी सर्च। लुमेन लैंग्वेज कन्वर्टर। दिख तो नहीं रहा यार। ठीक है, डाउनलोड हो रहा है, बट आप लोग एटलीस्ट समझ गए राइट कि कैसे हम लोग को पब्लिश करना है। यहाँ से एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं इसको, या गूगल प्ले पे पब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा आज का मेरा मानस एआई के थ्रू कैसे मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको लग रहा हो कि कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर कुछ हेल्पफुल है हमारे लिए, तो प्लीज़ आप लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि आप किस एआई टूल्स के बारे में और जानना चाहते हो। तो मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो उस एआई टूल्स के बारे में बताऊं और आपको दिखाऊं कैसे उसको यूज किया जा सकता है। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर हो सके तो। आपको लगता है कि हाँ शेयर करना चाहिए, यूजफुल है दोस्तों के लिए भी, तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में एक नए एआई टूल्स के साथ उसके बारे में जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।